आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है किसके 1, 9, 8 और 0। हमें जो है ये सॉल्व करना है और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे के रखे हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं, हल करते हैं इसका। यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो 9 कॉमन ले रही हूँ। ठीक है, 9 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा सेकेंड स्क्वायर ए, फिर माइनस 9 यहाँ से बाहर आ गए, यहाँ कितना बचा है 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं फॉर्मूला था, हमने कल भी किया था, हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि 1 जमा 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से देखो मेरे पास क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इस 10 स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। और अगर ध्यान से देखें तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी इसकी जगह पे 1। ओके, तो 9 गुना 1 कितना हो गया 9। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फिर हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 जमा टेन थीटा जमा सेक थीटा, 1 जमा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख लेती हूँ, टेन थीटा जमा सेक थीटा, 1 जमा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इस तरह से। देखो हमें जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू में करवाई थी तो बेसिक में कुछ फॉर्मूले करवाए थे। क्या क्या करवाए थे, एक तो हमारा जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, वैसे ही कॉट थीटा का क्या करवाया था मैंने, कॉट थीटा होता है आपका जो उसकी वैल्यू होती है वो होती है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, एक और वैल्यू करवाई थी कि आपकी जो ये सेक थीटा, ठीक है, जो सेक थीटा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है आपका कॉस थीटा का। ठीक है, वैसे ही मैंने कोसेक थीटा का करवाया था। कोसेक थीटा जो होता है वो किसका अपोजिट होता है आपका, किसका उल्टा होता है, वो होता है 1 बटा साइन थीटा का। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है ना। ओके, तो अब हम ये वैल्यूज़ कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। तो 1 जमा टेन थीटा की जगह मैं कौन सा फॉर्मूला रख सकती हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आपने ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अब जितने भी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा तो उसमें भी कोशिश करने हैं कि सारे की सारी वैल्यूज़ को साइन और कॉस में चेंज कर सकें। ठीक है, तो जैसे मैं इसको जो है अब ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ को साइन और कॉस में चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो सेक थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 बटा कॉस थीटा होती है। फिर वैसे 1 जमा कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा जमा साइन थीटा होती है। तो देखो कॉस थीटा जमा कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की होती है 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना है। इसके बटे में क्या है 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम कॉस थीटा को किससे भाग दे देंगे 1 से। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की गुणा किसके साथ कर देंगे 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। सेम एज इट हमने यहाँ पे करना है कि कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, फिर 1 की गुणा हम किसके साथ करेंगे साइन थीटा के साथ, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा जमा कॉस थीटा की कॉस थीटा से भाग दो, कितना आया 1, 1 की गुणा फिर 1 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है इसको। आप चाहें तो इसको फिर पॉज करके दोबारा से रिवर्स करके आप इसको सुन सकते हैं दोबारा से कि मैंने बोला क्या है इसको। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं दोबारा से। यहाँ देखो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। ठीक है, इसके बटे में 1 है। ओके, तो साइन थीटा को जब मैं 1 से भाग दूंगी तो कितना आएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा की गुणा किसके साथ करेंगे हम 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा।
ठीक है, जमा है तो जमा लगा दो, फिर साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिया, कितना आया 1, फिर 1 की गुणा किसके साथ कर देंगे हम, कॉस थीटा के साथ। जैसे हम नॉर्मली जो एलसीएम सॉल्व करते हैं ना प्लस माइनस के क्वेश्चंस को, वैसे ही इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा टिपिकल इसलिए लग रहा है क्योंकि साइन कॉस में है और वो आपकी संख्याएं में होती हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आप संख्याओं को सॉल्व करते हैं। फिर आ जाओ माइनस साइन थीटा को हम साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर 1 की गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट देखो मैं क्या करने वाली हूँ, ये इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ। आपको क्यों कर रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं ए मान लेती हूँ और इसको बी, इसको ए और इसको बी, तो ये हो जाएगा ए जमा बी, ए माइनस बी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला कौन सा होता है, ए जमा बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास कॉस थीटा जमा साइन थीटा, कॉस थीटा जमा साइन थीटा का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, तो ये ए है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है ए, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी क्या है मेरे पास, बी है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, बटे में इन दोनों की गुणा कर दो आपस में, साइन थीटा और ये हो जाएगा सॉरी कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा है, तो कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ए जमा बी का होल स्क्वायर से, तो ए जमा बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी से ओपन कर लेंगे, ए हमारे पास यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा जमा बी कितना है, बी है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जमा 2ab, 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, फिर साथ में माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर आ जाओ बटा, ये सेम वैसा ही रहेगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और इस तरह से। अब देखो साइंस के थीटा जमा कॉस के थीटा जमा साइंस के थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, ये सारे सारे फॉर्मूले वो कितनी होती है, साइंस के थीटा जमा कॉस के थीटा की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ इसकी जगह पे 1, फिर जमा 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 बटे में आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, फिर ये जमा का है ये माइनस का है, कैंसल आउट हो जाएगा, कितना बचा मेरे पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो रहा है, साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, कितना बच गया मेरे पास 2। ठीक है, तो मेरा जो उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है 2, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड भी करते हैं। ओके, इस तरह से ये है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, सेक ए जमा टेंजेंट ए, ठीक है 1 माइनस साइन ए। ओके, मैंने क्या बोला था आपको कि कोशिश करनी है हमने साइन और कॉस में लाने की इसको, तो हम सेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए जमा टेंजेंट ए को लिख सकते हैं हम क्या, साइन ए बटा कॉस ए, इस तरह से, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको ऐसे। ठीक है, ओके, अब इन दोनों में हमारे पास एलसीएम, इसको सॉल्व कर लेना है जो ब्रैकेट वाली टर्म है, तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए बटा कॉस ए 1 आ रहा है। ठीक है, कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1, जमा कॉस को कॉस के साथ हम भाग देंगे तो 1 आ रहा है, 1 की गुणा साइन के साथ करेंगे तो साइन ए आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। ओके, अब इस पूरे के बटे में ले लेते हैं कॉस ए को, ये पूरे के पूरे बटे में, तो ये देखिए
कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 जमा साइन ए और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ रहा है ए जमा बी, ए माइनस बी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है आपके पास, बी है साइन ए, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ऑफ ए। ठीक है, फिर बराबर है, देखो अच्छा चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ऑफ ए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्वेश्चन को, तो ये अगर मैं साइन स्क्वायर ए को इस तरफ ले जाऊँ तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आपको पता नहीं लगा है तो मैं यहाँ बता देती हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में, साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब मैं इस साइन स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आऊँ तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये यहाँ से जा चुका है, यहाँ कितना बचा है कॉस स्क्वायर ए। तो वह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कि कॉस ए की कितनी बार गुना है, 2 बार गुना, सॉरी बटे में आएगा कॉस ए, ये 2 बार गुना है। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो रहा है, कितना बच गया मेरे पास, कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट वाला। इस तरह से इसको करते हैं अब। ठीक है, ओके, इसको लिख लूँ मैं पहले, 1 जमा टेन स्क्वायर ए बटा 1 जमा कॉट स्क्वायर ए। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने साइन और कॉस में भी लाएंगे तो बहुत लेंथी चला जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जो एक है ये, इसको मैं कोशिश करूँगी कुछ टेन में आ जाए, है ना। ठीक है, तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, ये देखो 1 जमा टेन स्क्वायर ए बराबर है सेक स्क्वायर ए। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, इस टेन स्क्वायर ए को हम इस तरफ ले आएंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ जैसे रखती हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो 1 की जगह पे लिख रही हूँ मैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है हमारे पास जमा का टेन स्क्वायर ए, उसको वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे पास देखो टेन से टेन कट जाएगा और सेक स्क्वायर ए बच जाएगा, फिर हमारा क्वेश्चन जो है और भी आसान हो जाएगा। वैसे ही सेम एज इट हम 1 की जगह पे कुछ इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास कॉट वाला भी आ जाए वहाँ पे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, 1 चाहिए मुझे, तो मैं इस कॉट स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आऊँगी तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ये प्लस का है, इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं 1 की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो लिख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या है, जमा का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो रहा है, ये माइनस का है और ये प्लस का टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है। वैसे ही ये माइनस का कॉट स्क्वायर ए है, ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास सिंपली बच जाता है अब यहाँ पे सेक स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, कॉस और साइन में लाने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, तो सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बटा, देखो सेक ए की वैल्यू कितनी होती है, सेक ए की वैल्यू होती है 1 बटा कॉस ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर भी लगा देंगे दोनों। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, बटे में वैसे कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 बटा साइन स्क्वायर ए। वैसे तो कोसेक ए होता है और यहाँ पे साइन ए होता है, लेकिन स्क्वायर है हमारे पास तो हम दोनों तरफ के लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो ये इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, फिर इसके बाद है, देखो ये 4th है ना,
देखो इसके बटे में ये है, फिर इसके बटे में ये है, तो इसकी जो गुणा होती है वो ऊपर होती है और इसकी जो गुणा होती है वो कहाँ होती है, हर में होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा ऊपर कर देंगे, एक गुणा साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वैसे एक की गुणा हम किसके साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर ए के साथ, तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और जो साइन ए बटा कॉस ए होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, tan ए होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है tan स्क्वायर ए। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, tan स्क्वायर ए। देखते हैं जरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। कौन सा किया था हमने आज के हमने प्रश्न नंबर 4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है, और अगर आपको मेरी वीडियोस जो है पसंद आ रही है तो अपने सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। इसको अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।